दोस्तों, अगर आप टैली प्राइम यूज़ करते हैं और टैली प्राइम में आप प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स नहीं कर पाते, क्या है इसका सही तरीका ताकि जब भी आप परचेज या सेल की एंट्री पास करें आपका जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। तो ये आप कैसे करेंगे, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। टैली प्राइम बहुत ही पॉपुलर है, अकाउंट्स पर्पस पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। परंतु अगर आप सही सेटिंग्स नहीं करते तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। स्पेशली अगर हम बात करें जीएसटी की तो कैसे करते हैं हम जीएसटी की प्रॉपर सेटिंग्स, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने अपनी स्क्रीन लैपटॉप स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है, होप सो कि आपको दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले मैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्लिक करूंगा और ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। चूंकि मैं ऑलरेडी काम करता रहा हूँ पहले, इसलिए यहाँ पे एक कंपनी पहले से बनी हुई आ रही है। अगर आप पहली बार इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो आपसे कंपनी क्रिएट करने के लिए बोलेगा। चूंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां क्रिएट कर चुका हूं, इसलिए हम डायरेक्टली इस विंडो पे नेविगेट हो गए हैं, यानी हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे नए सिरे से एक नई कंपनी बनानी है विथ प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स। तो उसके लिए क्या करना है, कई सारे ऑप्शन हैं। चाहे तो आप ऊपर कंपनी पे जाएं और यहाँ से आप क्रिएट पे चले जाएं। अगर आप चाहें तो यहाँ से कंपनी पे जाएं, इसके बाद आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन देखने को मिलता है। और अगर आप चाहें तो आप सीधे ऑल्ट एंड F3 का यूज़ करें। जैसे आप ऑल्ट एंड F3 का यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे वही चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको क्रिएट कंपनी दिखाई दे रहा है। आपको सबसे पहले इसी पे क्लिक करना है। तो जो मैंने आपको तीनों ऑप्शंस बताया, आप तीनों में से कोई भी चुन सकते हैं, मैंने ये चुना है। अब ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी से संबंधित कुछ डिटेल्स भरनी है, जैसे कि कंपनी का नाम क्या है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देता हूँ, जीएसटी सेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। अब आपका कंपनी का एड्रेस क्या होगा वो डाल दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ से डाल देता हूँ, मेरी कंपनी का एड्रेस घाटमपुर कानपुर नगर है। मैं यहाँ से इंटर प्रेस करूँगा और अपना स्टेट सेलेक्ट करूँगा। मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है। ये ध्यान रखिए, टैक्सेस के कैलकुलेशन में ये स्टेट आपका बड़ा हेल्पफुल है। तो यहाँ से आपको स्टेट सही से सेट करना है, क्योंकि ये स्टेट आपकी कंपनी का स्टेट हो जाएगा। और जब आप इंट्रा स्टेट जीएसटी या इंटर स्टेट जीएसटी में एंट्रियाँ पास करेंगे तो यहाँ से स्टेट आपका पिक करेगा। अब अपना पिन कोड डाल दीजिए। तो मैं यहाँ से अपना पिन कोड डालूंगा और बाकी की डिटेल्स जो भी आपके पास हो वो सारी भर दे। यहाँ पे जितनी ज़्यादा डिटेल्स को आप प्रॉपरली यहाँ पे फिलअप करेंगे, उतना ही खूबसूरत आपका इनवॉइस जनरेट होगा। अब यहाँ से हमारी करेंसी ऑलरेडी सेट हो गई है, इंडियन रुपी। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्री यहाँ पे सेट है इंडिया। तो जो भी आपका कंट्री सेट होगा उसके हिसाब से करेंसी आपका बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ठीक है, अगर आप चाहे तो सेकेंडरी करेंसी सेट कर सकते हैं फिलहाल के लिए। अब आपसे पूछ रहा है कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2023 और मैं बुक कीपिंग भी 1 अप्रैल 2023 से ही कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इंटर प्रेस करूँगा और इंटर प्रेस करके मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा। अब ये स्क्रीन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ ले। ये आपकी कंपनी फीचर्स की स्क्रीन है। आपको अपनी कंपनी में कोई फीचर ऐड करना है तो वो आप सब यहाँ से करते हैं। तो नॉर्मली हम अकाउंट्स इन्फो के द्वारा अपने कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अगर आप वहाँ पे टैक्सेस को ऐड करना चाहते हैं, यानी आपके प्रॉपर परचेज एंड सेल में जीएसटी भी ऐड हो जाए या कोई दूसरा टैक्स, तो वो आप यहाँ से आके इनेबल करेंगे। यहाँ साइड में देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपका जीएसटी का ही है। इसके बाद आपका टीडीएस है, टीसीएस है, वैट है। हम आगे के वीडियोज़ में इन सबको देखेंगे। फिलहाल आज जो हमने चुना है टॉपिक वो है आपका जीएसटी। तो मैं यहाँ से पहले से यस है, मैं इसी पर एंटर प्रेस करूँगा। अब ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। बहुत टफ नहीं है, आपको सबसे पहले अपना स्टेट डाल देना है। इसके बाद अब यहाँ पे रेगुलर है कंपोजिशन, आपको रेगुलर रखना है, क्योंकि यार आप रेगुलरली परचेज सेल का काम करते हैं तो आपको यहाँ पे रेगुलर रखना है। अदर टेरेटरी के आप एक्सेस करेंगे, अदर टेरेटरी में आपके वो स्टेट्स आते हैं जिनको सेंट्रल कंट्रोल करती है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा रखता है, इसलिए आप इसको नो कर दें। अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा, मेरा 1 अप्रैल 2023 है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि मेरा जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2023 से। अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले की एंट्री पास करेंगे तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? जो आपने जो भी जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन किया है उसमें आपने 1 अप्रैल 2023 डाला है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद की ही डेट आपका लेगा या ये डेट ले लेगा आपकी। अपना जीएसटी नंबर डाल दें। आप जीएसटी का पीरियड क्या सेट करेंगे, मंथली पे करेंगे या 3 महीने में एक बार? मैं मंथली रखता हूँ। क्या आप ई-वे बिल्स भी जनरेट करेंगे? मैं यस कर देता हूँ। आपका ई-वे बिल का जनरेशन कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से ही।
आपका जो इनवाइस बनेगा या आपका जो टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा, तो यहाँ पे पूरी की पूरी इनवाइस पे लगेगा, टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट गुड्स पे लगेगा या टैक्सेबल गुड्स वैल्यू पे लगेगा। तो सिर्फ उन गुड्स पे लगेगा जो टैक्सेबल है, ना कि पूरी की इनवाइस पे। तो मैं यहाँ से टैक्सेबल गुड्स वैल्यू करूंगा। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपये है, बाकी सब आप रहने दे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको देखें, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। मतलब क्या हुआ, अगर आप चाहे तो यहीं से जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं कि जो भी, अगर आपका एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल आप मोबाइल फोन्स का परचेज एंड सेल करते हैं तो 18% आपका जीएसटी है। अगर आप सीमेंट एंड मोरम का परचेज करते हैं, स्पेशली अगर हम सीमेंट्स की बात करें, तो उसका टोटल मिलाकर 28% होता है। अगर रेट फिक्स्ड है कि यही जीएसटी रेट लगेगा तो आप यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए मैं यहीं पे डिफाइन करूंगा, या चलिए मैं डिफाइन नहीं करता, वैसे करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लीजिए। मैं यहां से वाई प्रेस करता और एंटर करता। अब आपको अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी थी, तो मान लीजिए मैं यहां से टेलीकॉम दे देता, क्योंकि मुझे लगता है, और यहां से एचएसएन कोड आप गूगल कर सकते हैं, मैं फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं डाल रहा हूं। अगर आप एचएसएन कोड डालेंगे तो वो आपकी इनवॉइस में दिखेगा। अब आपका जो आइटम होगा वो टैक्सेबल रहेगा। टोटल मान लीजिए मैं यहां से 18% कर देता हूं। ये तब होगा जब आप जीएसटी को वहां से, सॉरी, सेट ऑल्टर जीएसटी को यस करेंगे। अगर मैं नो कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, नो करके आप आगे बढ़ जाइए और यहां से कंट्रोल ए करते हुए इसको सेव करा दे, कंट्रोल ए करते हुए सेव करा दे। ये आपका पहला स्टेप था। आपने जीएसटी रेट को डिफाइन नहीं किया, इसके अलावा आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें फिलअप कर दी हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइटम बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि आइटम बनाते समय आप उसमें जीएसटी रेट सेट करेंगे और वो जीएसटी के किस रेट के दायरे में आता है ये भी आप डालेंगे। तो बड़ा आसान है, क्रिएट पे जाइए और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली बना सकते हैं। अब यहाँ पे स्टॉक ग्रुप दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मुझे सैमसंग गैलेक्सी F62 बेचना है, तो मैं ग्रुप में जाऊंगा और यहां से मेरे पास सैमसंग का फोन है तो मैं सैमसंग डालूंगा और कंट्रोल लेकर के सेव करा दूंगा। इसके बाद मान लीजिए मेरे पास रेडमी का भी एक फोन है तो मैं रेडमी डालूंगा और कंट्रोल लेकर के सेव करा दूंगा। स्किप करके बाहर आऊंगा। कैटेगरी दोनों फोन है तो मैं यहां से मैं मोबाइल फोन डाल देता हूं और कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूं। इसके बाद स्किप करके बाहर आऊंगा। चलिए पहले मैं यूनिट बना लेता हूं, पीसेस। हम सारा परचेज सेल पीसेस में करेंगे, तो यहां से मैं पीसेस सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। स्किप करके बाहर आएंगे। अगर आप माल मल्टीपल गोडाउन्स पे रखते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई परचेज करेंगे तो गोडाउन 1 गोडाउन 2 किस में भी डालना चाहते हैं तो आप लोकेशन में जाके सेट कर सकते हैं। चलिए मैं वो भी दिखाता हूं। तो यहां से मैं लोकेशन पे जाऊंगा और यहां से बता रहा है आपका एक मेन लोकेशन ऑलरेडी बन चुका है, क्या आप उसी को अल्टर करना चाहते हैं या नया बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले अल्टर एग्जिस्टिंग पे जाऊंगा और जो मेरा मेन लोकेशन था उसको मैं चेंज कर रहा हूं। तो यहां से मैं डाल देता हूं माई मेन शॉप नाम से, ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूं। ये प्राइमरी में आ गया आपका। अब आपको गोडाउन्स बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। मैं गोडाउन बनाता हूं, जैसे मैंने कहता हूं गोडाउन 1, एंटर प्रेस करेंगे। अब उसका एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं कहता हूं मूसा नगर रोड, ठीक है, और मैं यहां से कंट्रोल लेकर के सेव करता हूं। बाकी मैंने कहा गोडाउन 2 है हमारा, ये कानपुर रोड पे है, तो मैं ये बना लेता हूं। हमने फिलहाल 2 बना लिए, एक हमारा मेन लोकेशन पहले से था ही। अब हम यहां से बाहर जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम आइटम बना लेते हैं। तो आइटम पे एंटर करें और यहां से हमने डाला सैमसंग गैलेक्सी F62, पूरा नाम डालेंगे अब आइटम का। अंडर ग्रुप में जाइए, किस कंपनी से बिलोंग करता है, सैमसंग से है, क्या है ये, मोबाइल फोन है, पीसेस में जाएगा। और यहां है आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, आप इसको यस करें जीएसटी को, और इसके बाद आप जीएसटी डिटेल यहां पे सेट करें। मैं डालता हूं टेलीकॉम। एचएसएन कोड आप गूगल कर सकते हैं, यहां से इज नॉन जीएसटी गुड्स, नहीं जीएसटी गुड्स है ये। इसके बाद यहां पे आइए, किस पे लगेगा आपका, ऑन वैल्यू या ऑन आइटम रेट, वैल्यू पे लगेगा। टैक्सेबल रखेंगे आप इसको, टोटल आपका 18% आ जाएगा और कंट्रोल लेकर के सेव करा देंगे। कंट्रोल लेकर के इसको भी सेव करा देंगे। एक हमारा आइटम बन गया। अगला बनाते हैं रेडमी नोट 5 प्रो। किस कंपनी से बिलोंग करता है, रेडमी से, मोबाइल फोन है, पीसेस में जाएगा और इसको आप यहां से यस करेंगे। ये भी आपका टेलीकॉम के दायरे में ही आएगा। मैं यहां से एचएसएन कोड को फिलहाल रहने देता हूं, ऑन वैल्यू करूंगा, टैक्सेबल रखूंगा, टोटल आपका 18% आ जाएगा। कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे और कंट्रोल लेकर के इसको भी सेव कराएंगे। तो इस तरीके से हमने 2 आइटम बना लिए,
गोडाउन्स भी बना लिए हैं। अब आपको करना है एंट्रियों को पास। तो ध्यान रखिए, एंट्रियों को पास करने से पहले कुछ लेजर बना ले, बेसिक से जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे मैं कहूँ पहले परचेज का, ऑब्वियस सी बात है, जब आप माल परचेज करेंगे तो परचेज लेजर की जरूरत तो पड़ेगी ही आपको। तो परचेज का परचेज रखते हुए यहाँ पे पास कर देंगे। सेल्स, तो यहाँ से सेल्स को मैं सेल्स में डालूंगा, कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। 2 हो गए हमारे। अब जिससे आप माल खरीदेंगे, मैं मान लीजिए यहाँ पे बना लेता हूँ रवि क्रेडिटर, एंटर प्रेस करेंगे, संडे क्रेडिटर होंगे हमारे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये आपका स्टेट, आपने जो कंपनी बनाई थी उसका स्टेट आपने डाला था उत्तर प्रदेश। पार्टी जिससे आप माल खरीद रहे हैं या जिसको आप माल बेचेंगे, अगर वह सेम स्टेट का है तो ऐसे में सी और एस जीएसटी लगेगा, ये आपका इंट्रा स्टेट जीएसटी के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर पार्टी चेंज होती है यानी स्टेट चेंज होता है तो ऐसे में आईजीएसटी आएगा। चूंकि अगर यहां पे मैं उत्तर प्रदेश डाल देता हूं तो आपको इनका जब आप एंट्रियां पास करेंगे तो आपको सी और एस बनाना है, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल लेकर के सेव करा सकते हैं। अब मैं बना देता हूं रघु डेप्टर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको अदर स्टेट डाल देता हूं। तो मैं संडे डेप्टर डालूंगा पहले एंड देन यहां से मैं आगे आ जाता हूं और इसका स्टेट में चेंज करूंगा, सॉरी, चूंकि मुझे स्टेट चेंज करना होगा तभी आईजीएसटी आएगा, नहीं तो दोनों में सी और एस ही लगने लगेगा। तो मैं इसका कोई भी दूसरा स्टेट कर देता हूं, लाइक गुजरात कर देता हूं। चलिए, कंट्रोल करके सेव करा दिया। अब क्या होगा, कैसे एंट्रियां पास होंगी? हाँ, एक और चीज, अभी आपको जीएसटी के लेजर्स बनाने हैं। तो मैं सबसे पहले बनाता हूं इनपुट CGST @9%, एंटर प्रेस करेंगे। यहां से आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ जाएगा। मैं यहां से ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालूंगा, जीएसटी डालूंगा और यहां से आपको ध्यान रखना है सेंट्रल टैक्स टोटल 9% लगेगा, नॉर्मल राउंडिंग रहेगा और कंट्रोल करके सेव कराएंगे। इनपुट SGST, एंटर प्रेस करूंगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, जीएसटी रहेगा, स्टेट टैक्स आएगा 9% करते हुए। आप नॉर्मल राउंडिंग में डालेंगे और कंट्रोल करके सेव कराएंगे। अब आपको आउटपुट CGST बना लेना है, तो मैं यहां से बना लेता हूं @9% ही, एंटर प्रेस कराऊंगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखूंगा, जीएसटी डालूंगा, यहां से सेंट्रल टैक्स 9% और यहां से नॉर्मल राउंडिंग करते हुए सेव करा दूंगा, ठीक है। फिर मैं बनाता हूं आउटपुट SGST @ का सिंबल ये रहा एंड देन 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड स्टेट टैक्स 9%, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल एंड सेव। अब आपका एक और है आउटपुट, मैं यहां पे आईजीएसटी बना लेता हूं अगर मैं अदर स्टेट ट्रांजैक्शन करूंगा उसके लिए @18%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी 18 और नॉर्मल राउंडिंग रखूंगा और कंट्रोल करके यहां पे सेव कराऊंगा। अब मैं स्किप करके बाहर आऊंगा। अब हम एंट्रियां पास कर सकते हैं, चाहे तो हम पहले कैपिटल की एंट्री पास करें और अगर हम चाहें तो सीधे यहाँ पर, वैसे मेरे पास अगर कैपिटल की एंट्री होगी तो मैं जरूर पास करता, फिलहाल मैं सीधे आपको परचेज एंड सेल की एंट्री पास करके दिखाता हूँ जीएसटी के साथ। तो मैं यहाँ से वाउचर पे आऊँगा और सबसे पहले मैं परचेज पे जाऊँगा। तो यहाँ से परचेज पे जाने के लिए आपको शॉर्टकट F9 यूज़ कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर आपका सप्लायर देगा, आप डालें यहाँ से और यहाँ से हम क्रेडिटर से माल खरीदेंगे। तो यहाँ से मैंने क्रेडिटर सेलेक्ट कर दिया, परचेज डाला। अब सबसे पहले आपको जो भी आइटम परचेज करना है, मेरा सैमसंग गैलेक्सी FC2 हो, किस लोकेशन पे जाएगा? अब आपकी कितनी लोकेशंस थी तो यहाँ पे डाल के देखें, मेरे पास 3 लोकेशन है। एक मेन लोकेशन है, मतलब मेन माई शॉप है, और यहाँ पे एक मूसनगर रोड है। इनमें से कहाँ पे, तो जो आप माल खरीदेंगे कहाँ पे रखेंगे? मान लीजिए मैं माई मेन शॉप पे रखता हूँ, ठीक है। कितनी क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ? मान लीजिए मैं 20 पीसेस खरीद रहा हूँ। रेट क्या रहेगा? मैंने कहा 22,999 रुपये रहेगा। क्या कोई डिस्काउंट है? नहीं, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। फिर से मैं क्या करता हूँ, माई मेन शॉप पे ही रखता हूँ और इस बार मैं 20 पीसेस खरीद लेता हूँ, या मान लीजिए इतना ही रखते हैं अभी फिलहाल हम, ठीक है। बाकी हम दूसरा आइटम खरीद लेंगे। तो यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं इंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रेडमी का खरीद लेता हूँ। फिर वही चीज़ कहाँ पे रखेंगे? तो माई मेन शॉप पे रखूँगा मैं, ठीक है। कितना? 15, एंटर प्रेस करूँगा। रेट क्या रहेगा इसका?
15,999 रुपये। इंटर प्रेस करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अब आपका आता है जीएसटी। ध्यान रखिए, एक बार और इंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे टोटल आप देखेंगे तो पैसे यहाँ पे जुड़कर आ रहे हैं। टोटल ये अमाउंट हो गया आपका। अब जो जीएसटी लगेगा वो टोटल अमाउंट पे जो वैल्यू बनी है उस पे लगेगा। मैं यहाँ से इनपुट के लिए आई दबाऊंगा और यहाँ से मैं सीजीएसटी इंटर करूंगा। इंटर करते ही आपने देखा ये कैलकुलेट हो गया है। एक बार और इंटर प्रेस करूंगा, फिर आई दबाऊंगा और इनपुट एस जीएसटी यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। एंटर प्रेस करूंगा और ये भी आपका कैलकुलेट होके आ गया है। अगर आप चाहें तो सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल प्लीज करके, और यहाँ से मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी प्रॉपर कैलकुलेट हो गया है। मुझे कंट्रोल ए करके इसको सेव करना है तो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अगला स्टेप, अब मुझे सेल करना है तो मैं सेल पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से किस पार्टी को माल बेचना चाहता हूँ, रघु को। एंटर करता हूँ। एंटर करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊँगा। रघु देखिए यहाँ पे गुजरात का है, तो अब सी और एस जीएसटी नहीं लगेगा यहाँ पे। अगर मैं सैमसंग का गैलेक्सी जो कि मेरे पास 20 पीस पड़ा हुआ है, जो मैं माई लोकेशन से उठाऊंगा, यहाँ से माई मेन शॉप से 10 पीस उठा लेता हूँ मैं। रेट हमारा 22,999 था, मैं इसको 23,999 बेच रहा हूँ बिना किसी डिस्काउंट के। ठीक है, और मैं थोड़ा सा और रेडमी का फ़ोन पिक कर लेता हूँ। 15 पीस था मेरे पास, माई मेन शॉप पे ही पड़ा हुआ है, तो मैं इससे 10 पीस उठा लेता हूँ। रेट जो था हमारा परचेज का 15,999 था, तो मैं यहाँ पे 16,999 डालूंगा। इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पे जब आप एक बार और इंटर प्रेस कर देंगे तो आपने देखा यहाँ पे टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ गया। चूंकि सेल है तो आउटपुट जीएसटी आएगा, और चूंकि रघु आपका आपकी स्टेट का नहीं है, अदर स्टेट का है, तो आपको आई जीएसटी आएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आउटपुट सी दिखाऊंगा, इंटर प्रेस करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा, तो आपने देखा ये कैलकुलेट नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। चूंकि सी और एस तब लगता है जब सेम स्टेट ट्रांजैक्शन हो, और आपके जो रघु है उनका स्टेट हमने गुजरात डाला था, तो यहाँ पर हम सी नहीं डाल सकते। मैं यहाँ से बैक स्पेस दबा के वापस जाऊंगा और मैं यहाँ पे आई जीएसटी डालूंगा, आउटपुट आई जीएसटी, और आपने देखा ये कैलकुलेट हो गया है। होप्स आपको समझ में आया होगा ऐसा क्यों है। या तो आप पार्टी का नाम ही मत डालिए, सेम स्टेट आएगा तो ही आपका सी और एस कैलकुलेट होगा। अभी मैं कंट्रोल ए करके इसको सेव करा सकता हूँ। अब अगर मैं सेम स्टेट ट्रांजैक्शन करता हूँ तो क्या होगा, मैं कैश पे सेल कर देता हूँ। कैश करके यहाँ पे मैं आगे बढ़ जाता हूँ, उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ और यहाँ से मैं सेल करता हूँ। फिर से वही चीज़, मैं सैमसंग का ही फ़ोन ले लेता हूँ। गो डाउन 1 में तो है ही नहीं, मेरे पास माई मेन शॉप पे 10 पीस पड़ा हुआ है, तो मैं 10 पिक कर लेता हूँ और मैं इसको सेल करता हूँ सीधे। एक बार एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ से मैं आउटपुट का सीजीएसटी इंटर करूँगा और आपने देखा ये कैलकुलेट हो गया है। कैलकुलेट हो भी जाएगा, चूँकि आपका देखा था मैंने कैश का बना रहा था, तो मैंने वहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल दिया था। एंटर प्रेस करूँगा, फिर सो दबाऊँगा और यहाँ पे एस बनाऊँगा और ये भी आपका एंटर कर दूँगा। कंट्रोल करके सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में जीएसटी की एंट्रियाँ पास करेंगे। इस तरीके से आप जीएसटी की सेटिंग्स करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अकाउंटिंग सीखते रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।